हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह जेआरएस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों पिछले क्लास में देखा था डायपोल मोमेंट और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज उसी पर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स कुछ देखने हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं डायपोल मोमेंट पर आधारित प्रश्न। डायपोल मोमेंट का बच्चों हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ये धनात्मक आवेश है और एक ये ऋणात्मक, और इनके बीच की दूरी कितना है 2l, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है q। तो ये ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश, तो यहां से जो डायपोल मोमेंट था वो क्या था, p बराबर q इंटू 2l था। तो इसी पर आधारित बच्चों हम लोगों को क्या करना है, सवाल देखना है। आइए देखते हैं सवाल इस पर। तो जो पहला सवाल है हमारा वो क्या है बच्चों, इसमें कहा है HCl अणु में, ध्यान दीजिएगा, HCl अणु में H प्लस आयन तथा Cl माइनस आयनों के आवेश। तो HCl को अगर देखें, अगर HCl को बच्चों देखें तो क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस होगा, और ये अगर यहां से देखें तो ये क्या बनाएगा, ये और ये, तो ये बच्चों बनाएगा Cl, यहां देखिए H प्लस और ये बच्चों Cl माइनस, और ये इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी बच्चों कितना है, इनके मध्य की दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये बच्चों 0.2 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की क्या हो गई दूरी। अब देखिए इस पर एक प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, तो एक प्लस चार्ज है तो उस पर आवेश कितना होगा 1.6। तो यहाँ पर 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम। इस पर प्लस इतना चार्ज है और इस पर माइनस 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम का ऋणात्मक आवेश है। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखते हैं Q का मान हो गया 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम, और 2L का मान हो गया बच्चों 0.2 एंगस्ट्रॉम। अब आप एंगस्ट्रॉम को बदलोगे किसमें, मीटर में, तो 0.2 गुणित 10 घात माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर हो जाएगा। अब ये दशमल है, दशमल अगर आप 2 के इधर ले जाओगे, मतलब 2 के दाहिने तरफ गया, कहां से, बाएं से दाएं गया, तो बाएं से अगर दाएं बच्चों जाता है तो हमने बताया था कि जितने अंक हम दशमलव को शिफ्ट करते हैं, ले जाते हैं, उतना अंक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 2 गुणित 10 की घात 10 1 माइनस 11 मीटर। तो ये बच्चों 2L का मान हो गया। अब यहां से P का मान निकालना है, तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। Q का मान बच्चों क्या है, 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19, और 2L का मान बच्चों कितना है, 2 गुणित 10 घात कितना माइनस 11, और यहाँ गुणा करेंगे 16 दूना 32, तो 3.2 गुणित 19 और 11 को बच्चों जोड़ेंगे 10 घात माइनस कितना आएगा 30। यही इसका मात्रक हो गया कूलम इंटू मीटर, और ये बच्चों क्या हो गया आंसर। तो 3.2 गुणित 10 घात माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये क्या है, C से क्या है कूलम और M से क्या है मीटर। ये बच्चों क्या था आंसर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। और अगले सवाल में कहा है कि HBr अणु में, HBr अणु में H प्लस तथा Br माइनस आयनों के आवेश। ठीक है, HBr अणु में H प्लस तथा Br माइनस आयनों के आवेश वितरणों के केंद्र के मध्य की दूरी 0.16 एंगस्ट्रॉम है। मतलब क्या है बच्चों, ये क्या है, HBr है, और अगर ये टूटता है तो H प्लस और Br माइनस में टूटता है। इसका मतलब कि इस पर प्लस 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम का आवेश होता है, और इस पर माइनस 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम का आवेश होता है। क्योंकि यहाँ एक प्लस चार्ज है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हुआ, N का मान कितना हुआ 1, और यहाँ से Q बराबर क्या होता है N इंटू E, N का मान 1, E का मान 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19, तो बच्चों Q का मान कितना हो गया 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम। तो इस पर धनात्मक है तो ये प्लस इतना, और ये इस पर ऋणात्मक है तो ये माइनस इतना। अब अगर यहाँ देखें तो इस पर प्लस 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम, और ये इस पर बच्चों माइनस 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो 0.16 एंगस्ट्रॉम है। तो बच्चों अगर देखें Q का मान तो 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम, और 2L का मान बच्चों कितना 0.16 एंगस्ट्रॉम।
अभी हमने बच्चों बताया कि एंगस्ट्राम को आप बदलिए, आपको किस में लिखना है, मीटर में। तो आप क्या करोगे, 0.16 गुणित 10 घात माइनस 10 मीटर। आप दशमलव को 2 अंक दाहिने तरफ ले जाइए। तो अभी हमने बताया कि दाहिने तरफ आप जितने अंक ले जाते हैं यहाँ पर उतने अंक आपको घटाने पड़ेंगे। तो 2 अंक हम ले गए, 1 और 2 ले गए, तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 16 गुणित 10 घात माइनस कितना, 12 मीटर। ठीक है बच्चों, 2L। जो बच्चे ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप थ्योरी का वीडियो देख लें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से P का मान लेते हैं, तो क्या होगा, Q इंटू क्या होगा, 2L। और यहाँ से बच्चों Q का मान कितना है, 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19। और यहाँ से 2L का मान कितना है, 16 गुणित 10 घात माइनस 12। अब बच्चों बताओ, 1.6 में और 16 गुणा करेंगे तो 16 में कितना, तो 256। तो यहाँ देखिए गुणा करेंगे, अगर 16 छक्के 96, तो कितना हो जाएगा 6। और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 16 कम 16 और 16 और 9 हासिल 96 था ना, 16 9 कितना 25, 25.6 गुणते 19 और 12 को आप जोड़ोगे तो -31 होगा। तो बच्चों ये P का मान आ गया 25.6 गुणते 10 घात माइनस 31 कूलाम इंटू मीटर। ये बच्चों क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन बच्चों सवाल और अच्छे से बेहतर तब समझ में आएगा जब आप थ्योरी को पढ़े होंगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन सबसे पहले आपके लिए ये रहेगा, आप पहले थ्योरी पढ़ो और फिर न्यूमेरिकल करो। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा है कि एक निकाय में 2 आवेश हैं और जिसका मान एक है प्लस 2.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलाम, और एक का मान है माइनस 2.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलाम, और वो स्थित है कहाँ, एक पॉइंट पर। जरा देखिएगा, ये आवेश है प्लस में और ये क्या है माइनस में, और वो स्थित है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। और ये 0,0, माइनस 15 सेंटीमीटर, और ये किस पर बच्चों, 0,0, प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर देखा जाए तो बच्चों एक्सिस जो होता है वो 3 होता है, एक x होता है और एक y होता है, और बच्चों एक क्या होता है, z होता है। ठीक है, अब हर एक्सिस का ऋणात्मक सिरा भी होता है। अगर जैसे मैं लूं तो ये क्या हो गया, x का माइनस x हो गया, ये y का माइनस y हो गया नीचे की ओर, और ऐसे z का पीछे की ओर होगा बच्चों, क्या होगा, माइनस z होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं दिखाऊं तो ये बच्चों क्या है, ये तो ये बच्चों x एक्सिस, ये y और ये z। ठीक है, अब हमें यहां पर देखना है कि ये देखिए ये किसका है, ये x एक्सिस का है, ये y का है, और ये किसका है, z का। x पे क्या, दो के दोनों पॉइंट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब कि ना हमें x पे चलना है और ना ही हमें y पे, हमें किस पर केवल चलना है, z पे। तो बच्चों हम यहाँ केवल और केवल z वाले को दोनों ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर ये आपका है, ये प्लस z है, ये प्लस z है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, देखिए ये क्या है, y है, ये क्या है, x है, ये क्या है, z प्लस z, और ये क्या है, माइनस z। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों, अगर इसको हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं तो ये बच्चों माइनस z, और ये बच्चों मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, Q, यहाँ पर एक पॉइंट है A। ठीक है, और इसका मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। माइनस में है, माइनस चिन्ह केवल ये बताएगा कि वो पीछे की ओर है, और प्लस चिन्ह बताएगा कि वो आगे की ओर है। ये बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों बताओ यहाँ पर ये QA है वो कितना है, प्लस 2.5 गुणित 10 घात माइनस कितना बच्चों 7 कूलाम, और यहाँ QB का मान है माइनस 2.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलाम। अब बताओ बच्चों ये धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश, क्या AB एक डाइपोल नहीं बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बच्चों, बताओ क्या ये इतना एक डाइपोल नहीं बनाएगा।
अब डाइपोल बनाएगा, अगर डाइपोल बनाएगा तो डाइपोल के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो ये बच्चों 15 और ये 15 कितना हो जाएगा, कुल 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो बच्चों यहां से Q का मान आ गया 2.5 गुणित 10 घात माइनस 7 कूलम और 2L का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे, 30 गुणित 10 घात कितना बच्चों, -2 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 घात -2 क्या होता है, मीटर होता है। तो इस सेंटीमीटर की जगह पे हमने 10 घात -2 मीटर रख दिया। ये बच्चों 2L का मान हो गया। अब हमें P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, P का। और किसका निकालना है, कहा है कुल आवेश, कुल आवेश चाहिए। तो बच्चों देखो, कुल आवेश मतलब नेट चार्ज, तो क्या होगा बच्चों, QA प्लस QB, मतलब इस डाइपोल पर, इस सिस्टम पर कुल जो नेट चार्ज है उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। नेट चार्ज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या होगा, QA का मान बच्चों कितना है, +2.5 गुणित 10 घात -7 और QB का मान कितना है, -2.5 गुणित 10 घात -7। और ये बच्चों कट गया तो कितना आ गया, 0। तो यहां से नेट जो चार्ज है बच्चों वो कितना आ गया, 0। और हमने बच्चों बताया था कि किसी डाइपोल पर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अब यहां से P का मान हमें चाहिए, तो क्या होगा, Q इंटू 2L होगा। Q का मान बच्चों 2.5 गुणित 10 घात -7, Q का मान 2.5 गुणित 10 घात -7 और 2L का मान 30 गुणित 10 घात -2। अब बच्चों 30 में अगर इसका गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 75 होगा। क्योंकि जरा देखिए, अगर 30 गुणित 2.5 करें तो यहां से दशमलव हटाएं तो क्या नीचे 10 हो जाएगा, और काटोगे 10 दिया 30 और 25 दिया बच्चों कितना, 75 होगा, 75। तो 75 इंटू 7 कितना, -9, तो -9। ये बच्चों P का मान हो गया, कूलाम इंटू मीटर। तो ये बच्चों क्या हो गया, आंसर। तो जो नेट चार्ज था वो 0 और आघूर्ण कितना हुआ, डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, 75 गुणित 10 घात -9 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आइए कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। और इसमें बच्चों कहा है कि एक द्विध्रुव में, देखिए सवाल, एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, मतलब एक द्विध्रुव है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक ये द्विध्रुव है, इसमें समान परिमाण के, मतलब 10 माइक्रोकूलाम और 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, मतलब अगर ये ऋणात्मक है तो ये क्या होगा, धनात्मक आवेश। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो कहा है कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब अक्षीय बच्चों कब होगा, जब इसके एक्सिस पर ही हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे। मान लो ये पॉइंट है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, यहां पर। ठीक है, और ये अगर इसका सेंटर है तो यहां से कहा है कि 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है बच्चों, तो अगर देखें तो ये बच्चों किसका, Q का मान हो गया 10 माइक्रोकूलाम। आप जानते हो माइक्रो को बदलोगे 10 घात -6 कूलाम हो गया, इसका घात 1 और ये 6 तो कितना, 10 घात -5 कूलाम। तो Q का मान बच्चों 10 घात -5 कूलाम आ गया। और ये इनके बीच की जो दूरी है 2L है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। और आप चेंज करोगे 1 सेंटीमीटर को तो 1 सेंटीमीटर 10 घात -2 मीटर होता है। और ये बच्चों इनके बीच का दूरी कितना है, R। इसे क्या किससे लिखते थे, R से। हमने अक्षीय स्थिति का जो डेरिवेशन था उसमें हमने दिखाया था R। तो ये बच्चों कितना हो गया 1 मीटर हो गया, R बराबर 1 मीटर। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। क्या यही फार्मूला होता है।
तो फार्मूले में आर हमें पता है, इसका मान हमें पता है, पी का मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों पी निकालते हैं। तो पी बराबर क्यू इंटू क्या होगा 2l, और यहाँ से क्यू का मान बच्चों कितना है 10 घात माइनस 5, और 2l का मान 10 घात माइनस 2, और जोड़ोगे 5 तो कितना 10 घात माइनस 7 कूलाम इंटू मीटर। ये बच्चों पी का मान हो गया। ये किसका मान हो गया पी का। अब यहाँ पे बच्चों अगर वैल्यू पुट करें, जरा समझिएगा, यहाँ तो इसका मान कितना होगा 9 गुणते 10 की घात कितना 9, और यहाँ 2 गुणते पी का मान 10 की घात माइनस 7 है, ये रख दिया। और आर का मान बच्चों कितना है 1, आर का मान कितना 1, 1 का क्यूब, ये देखिए 1 है 1 का क्यूब। तो यहाँ से 9 दूना 18, 18 गुणते, और 9 में से 7 गए 10 घात कितना 2, प्लस 9 में से माइनस 7 गए 10 घात 2, और ये इसका बच्चों 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही, और इसका बच्चों कोई मतलब नहीं। और देखिए यहाँ से अगर देखें तो 18 गुणते 10 घात 2 मतलब 100, और यहाँ से ई का जो मान आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 1800, क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। यह बच्चों इसी का मात्रक था वोल्ट पर मीटर, हमने बताया था थ्योरी वाले क्लास में, हमने बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों आप देख लीजिए उसे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 1800 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5 में देखते हैं, कहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस 150 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 150 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, जिनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो कहा द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में मतलब एक्सियल पोजीशन में, और निरक्षीय स्थिति मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में रेखा पर इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। पहले सबसे पहले बच्चों सवाल नंबर 5 में डाइपोल बनाते हैं। एक ये डाइपोल है, इस पर बच्चों है माइनस 150 माइक्रोकुलाम और इस पर प्लस 150 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो ये क्यू का मान हो गया, और इनके बीच की जो दूरी है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, इनके बीच की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया डाइपोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर ओ। अगर हम इसे बी और इसे ए माने तो ये बच्चों Q बराबर 150 माइक्रोकुलाम, क्योंकि ये भी Q का मान है, ये भी, ये प्लस Q का मान है, ये माइनस Q का मान, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम लोग देखेंगे, अगर बच्चों देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 माइक्रो का मतलब 10 घात माइनस 6, ठीक है बच्चों। तो 150 गुणित 10 घात माइनस 6। अब यहाँ बच्चों देखें 2l का मान, इनके बीच की दूरी 2l से दिखाते हैं, और 2l का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, और यही 6 को बदलेंगे सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में 10 घात माइनस 2 मीटर, ठीक है बच्चों। आप जानते हो सीधा सीधा कि अगर अक्षीय या निरक्षीय में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो सबसे पहले P का हमें मान चाहिए। तो बच्चों P का मान अगर हम यहीं से निकाल लें तो क्या Q इंटू 2l हो जाएगा। Q का मान बच्चों कितना है 150 गुणित 10 घात माइनस 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2l का मान 6 गुणित 10 घात माइनस 2, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, देखिए 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा बच्चों 900, ठीक है। 900 गुणित 10 घात और 6 2 8, 10 घात माइनस 8, तो ये बच्चों P का मान हो गया 900 गुणित 10 घात माइनस 8। अब बच्चों हम यहां से देखें, अगर हम इसी P को लिखना चाहें तो 9 गुणित क्या 100 लिख सकते हैं, 900 को क्या 9 गुणित 100 लिख सकते हैं बताइए। और ये 10 घात कितना माइनस 8, और इसी को 9 गुणित 10 घात 2 और 10 घात माइनस 8, और 8 में से 2 गए बच्चों कितना जोड़ देंगे तो माइनस 6 कूलाम इंटू मीटर। ये बच्चों P का मान हो गया, ठीक है बच्चों, ये P का मान हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें कहा है कि अक्षीय स्थिति में, तो बच्चों इसका अक्षीय स्थिति क्या यही होगा, ये पॉइंट यहाँ पर, और कहा है कि जो दूरी है वो कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो क्या ये इसके केंद्र से ही लिया जाता है 4 सेंटीमीटर, तो ये जो दूरी है वो बच्चों कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके केंद्र से जो दूरी है वो कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो R का जो मान है बच्चों, R का जो मान है वो कितना है 4 सेंटीमीटर,
और आप 4 को चेंज करोगे तो 10 घात कितना, सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में, 10 घात माइनस 2 मीटर। ठीक है। अब यहां पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में पहला नंबर, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तीव्रता या ई का मान, तो बच्चों क्या होगा 1/4πε0 क्या 2p/r³ होगा, क्या यही फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसे मिटा देता हूं तो देखिएगा यहां वैल्यू पुट करते हैं तो ई बराबर हो जाएगा बच्चों, इसका मान क्या होगा 9 गुणते 10 घात कितना 9, और ये 2 पी का मान बच्चों कितना है 9 गुणते 10 घात माइनस 6 बटे यहां पर आर का मान कितना है, आर का मान 4 गुणते 10 घात माइनस 2 का क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहां से देखते हैं ये 9 9 81 और 81 दूना 162। ठीक है, देखिए 9 9 81 और 81 में अगर आप 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 162 आएगा। अब बच्चों यहां पर अगर 162 आ गया तो जरा देखिएगा 162 गुणते 9 में से 6 गए 10 घात बच्चों कितना 3, और ये 4 चौक 4 का क्यूब कितना 4 चौक 16 चौको 64, और ये 2 तिहाई 6 10 घात माइनस 6। अब बच्चों यहाँ 162 बट्टे कितना 64, और ये 10 की घात 3, और ये ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या होगा +6, और 64 में अगर आप 162 में अगर आप 64 से भाग देते हो तो लगभग 2.53 आएगा। अगर आप 64 से 162 भाग देते हो तो लगभग 2.53 आएगा, और गुणते 6 3 कितना हो जाएगा 9, इनको जोड़ेंगे तो इन दोनों जोड़ेंगे 10 घात कितना 9। तो ये बच्चों ई का मान आ गया, इतना क्या न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये बच्चों अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, मान हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप निरक्षीय में भी आप निकाल सकते हैं। तो निरक्षीय में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूसरा लेते हैं बच्चों निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है, तो E बराबर क्या होगा 1/4πε0 क्या होगा फार्मूला P/r³ होता है, क्या यही बच्चों फार्मूला होता है। और निरक्षीय स्थिति क्या बच्चों यहां से इसके सेंटर से ऐसे लेंगे तो यहां से कुछ ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु, यहाँ इसके केंद्र से ये दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर लेना है। तो अब R का मान बच्चों अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इसका मान 9 गुणते 10 घात कितना 9, और यहाँ P का मान बच्चों कितना है 9 गुणते 10 घात माइनस 6 बटे R का मान 4 गुणते 10 घात माइनस 2, यहाँ क्यूब है, और 9 9 क्या हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा, और 9 में से 6 गए 10 घात 3 बटे 4 चौक 16 चौको 64 गुणते, और ये 2 तिहाई 6 10 घात माइनस 6। अब 81 में अगर आप बच्चों क्या करोगे 64 से भाग करोगे तो लगभग 1.26 आएगा। अगर आप 64 से 81 में भाग करोगे तो 1.26 आएगा, और ये बच्चों ऊपर जाएगा 10 घात 3, और ये बच्चों ऊपर गया तो प्लस 10 घात कितना 6। तो यहां से 1.26 गुणते 6 3 9 इतना न्यूटन प्रति कूलाम ये बच्चों आ गया। ठीक है, खैर बच्चों अगर आप देखो आपको खैर इतना करने की जरूरत ही नहीं था, निरक्षीय स्थिति में आपको निकालने की इतना जरूरत ही नहीं था। अगर बच्चों आपने अक्षीय स्थिति का निकाल लिया तो हमने एक थ्योरी अगर आपने पढ़ा है, थ्योरी का वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा था तो हमने बताया था कि जो अक्षीय स्थिति होता है ई अक्षीय बराबर होता है 2 गुणते ई निरक्षीय, मतलब अक्षीय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 2 गुणते निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहां से बच्चों हमने फार्मूला बताया था ई निरक्षीय स्थिति का क्या होगा ई अक्षीय बटे कितना 2, और अक्षीय में आपने सबसे पहले निकाला था 2 आपने वैल्यू निकाला था 2.53 गुणते 10 घात 9,
और सीधा इसमें बटा 2 कर दो। आप भाग करो, 2 एकम 2 और यहाँ 2 दूना 4 और 2 छंग 12 गुणते 10 घात 9 न्यूटन प्रति कूलाम। सीधा सीधा आपका ई निरक्षी का यहीं से ही निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था थोड़ा एक शॉर्टकट फार्मूला, तो आप यहाँ से इसका उपयोग करके कर सकते हैं। चाहे आप इस प्रोसेस से कंप्लीट जाके करिए, चाहे ये अक्षी का मान निकाल के सीधा आप निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों सवाल नंबर हम लोग 6 देखते हैं। इसमें कहा है 2 आवेश प्लस 1.4 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 1.4 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब 2 आवेश है, एक ये है बच्चों और एक ये है। ये कितना आपका माइनस 2.4 माइक्रोकुलाम और ये प्लस 2.4 माइक्रोकुलाम की दूरी पर एक दूसरे से स्थित है और इनके बीच की जो दूरी है 2.5 गुणित 10 घात माइनस 3 मीटर। इनके जो बीच की बच्चों दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 गुणित 2.5 गुणित 10 घात माइनस 3 मीटर। ये बच्चों इनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो बच्चों अगर एक ऋणात्मक आवेश है, एक धनात्मक है और कुछ दूरी पर रखे हैं तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, क्या डाइपोल बनाएंगे। और डाइपोल का अपना एक केंद्र होता है, वो हमने मान लिया। तो यहां से देखें तो Q का जो मान है बच्चों वो 2.5 गुणित 10 घात माइनस 3, सॉरी Q का जो मान है 2.4 माइक्रोकुलाम और ये आप अगर बदलोगे माइक्रो को तो 10 घात माइनस 6 कुलाम, ये Q का मान हो गया। और इनके बीच की दूरी बच्चों क्या है 2L और ये बच्चों 2.5 गुणित 10 घात माइनस 3 मीटर हो गया। तो बच्चों क्या P का मान चाहिए, तो Q इंटू क्या हो जाएगा 2L। Q का मान बच्चों कितना हो जाएगा 2.4 गुणित 10 घात माइनस 6 और 2L का मान बच्चों 2.5 गुणित 10 घात कितना माइनस 3। अब बच्चों 2.4 और 2 अगर आप 5 का क्या करो गुणा करो तो 2.4 में 2.5 गुणा करो तो 6 आएगा और ये बच्चों 10 घात 6 3, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 घात माइनस 9 कुलाम इंटू मीटर। ये बच्चों P का मान आ गया। ये किसका मान आ गया, P का। अब बच्चों कहा है कि जरा देखिए इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर, मतलब इस द्विध्रुव से मतलब इसके सेंटर से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति मतलब ये वाला क्षेत्र, तो यहां तक मान लेते हैं। तो ये 0.30 मीटर की दूरी है, ये वाली दूरी। ठीक है, तो बच्चों क्या ये दूरी R होती थी, तो यहाँ बच्चों जो R का मान है 0.30 मीटर है। अगर आप इसे चेंज करो तो लिख सकते हो 3 गुणित 10 घात माइनस 1 मीटर। समझ में आ गया बच्चों, कैसे जरा देखो 0.30 दशमलव आप हटाओगे तो नीचे क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो और यहाँ से एक 0 से एक 0 कट गया, 3/10 और 10 घात 1 है ऊपर जाएगा 3 गुणित 10 घात माइनस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हम चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे बात बराबर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये R का मान हो गया। तो निरक्षीय स्थिति में कहा है, तो बच्चों ई निरक्षी अगर निकाले, निरक्षी का निकाले तो क्या होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, क्या यही मान होता है। और यहां से इसका मान 9 गुणित 10 घात कितना 9 और बच्चों P का मान कितना है 6 गुणित 10 घात माइनस 9, तो 6 गुणित 10 घात माइनस 9 बटे R का मान बच्चों कितना है 3 गुणित 10 घात माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R का मान इतना है। अब यहां से हो जाएगा 9 छक्के 54, 54 गुणते और 9 में 9 गए कितना 0, मतलब ये कट जाएगा 1 बचेगा, मतलब 10 के घात 9 है और 10 घात माइनस 9, तो घटाओगे 10 घात 9 माइनस 9 अर्थात 10 घात 0 और 10 घात 0 का मान 1। तो जब घात से घात सेम कट जाता है तो उसका मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो गया बटे ये 3 त्रिका 9, अच्छा जरा देखिए यहाँ क्यूब है तो 3 त्रिका 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 होगा
और ये 3 एकम 10 घात -3, 27 दूना कितना 54, तो 2 गुणते ये ऊपर जाएगा 10 घात 3 क्या न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई निरक्षीय आपका बच्चों क्या आ गया 2 गुणते 10 घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये निरक्षीय स्थिति का हो गया। लेकिन अब एक काम क्या कहा है कि यदि द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दिया जाए। समझना बच्चों, बिंदु वही है, ये डाइपोल है, ये क्या है बच्चों डाइपोल है, जरा समझिएगा, ये क्या है डाइपोल है, ऐसे है और यहां से ये दूरी कितना है 0.30। करे डाइपोल को अगर 90 अंश घुमा दिया जाए, डाइपोल ऐसे, अब 90 अंश ऐसे घूम गया बच्चों, बताइए मतलब क्या है कि ये डाइपोल ऐसे है और बिंदु कहाँ लिया गया है यहाँ ऊपर, और डाइपोल अगर ऐसे घूम जाए 90 अंश घूम जाए, मतलब क्या है कि जरा मैं मिटा के बता रहा हूं, आप देखिएगा। ये बच्चों क्या है डाइपोल, ये -q ये +q, ये यहां इसके सेंटर से पॉइंट लिया गया है, ये पॉइंट है, ये क्या है निरक्षीय है। लेकिन बच्चों डाइपोल को अगर 90 अंश घुमा दिया जाए, 90 मतलब क्या यही कोण, जो डाइपोल ऐसे है इसको घुमा के ऐसे कर दे, तो यही डाइपोल बच्चों घूम के कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अगर ऐसे हो गया 90 अंश ऐसे घूम गया, ये आपका यहां और ये यहां। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया +q और ये क्या हो गया -q, सेंटर ये है। अब बताओ बच्चों पॉइंट वही था, अब इसके केंद्र से ये दूरी कितनी है 0.30 मीटर, तो बच्चों दूरी वही है। अब कौन सा केस बन गया, क्या ये अक्षीय स्थिति का बन गया कि नहीं, क्या ये अक्षीय स्थिति का बना। अगर बच्चों ये अक्षीय स्थिति का बना तब यहां पर देखते हैं क्या होगा, तो 90 अंश घुमा देने पर यहां लिखेंगे डाइपोल को 90 डिग्री घुमा देने पर बिंदु डाइपोल के अक्षीय स्थिति में हो जाएगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो यहां क्या हो जाएगा ई अक्षीय बराबर क्या होता है संबंध, 2 गुणित निरक्षीय होता है, सीधा 2 गुणित ई निरक्षीय, सीधा इसी में रखते हैं, और 2 गुणित निरक्षीय का कितना है 2 गुणित 10 घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम, तो 2 दूना 4 गुणित 10 घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। यही बच्चों क्या हो गया आंसर हो। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों डाइपोल मोमेंट पर आधारित सवाल था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, आप उन्हें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।